सतगुरु की महिमा अनंत, आनंद किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य, मेरे साहब, मेरे सत्य पुरुष सतगुरु कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज, एवं यहां विराजमान, मंच पर विराजमान हमारी गुरु माता जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज के इस समारोह में उपस्थित साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंद साहेब। आठ फरवरी 1990 का दिन याद आ रहा है। छत्तीस बरस पूर्व ऐसा ही कुछ हुआ था जब हमारे गुरुदेव ने इसी माघ मेला के अवसर पर 8 फरवरी को ऐसे ही प्रातः 10 बजे इस पंथ का दायित्व, इस पंथ के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी का आशीर्वाद मुझे प्रदान किया था। लेकिन यह क्रम जो है यह 1990 से नहीं चला आ रहा है। यह क्रम संवत 1570 से चला आ रहा है। हमारे सत्य पुरुष, हमारे परमात्मा साहब कबीर ने धनी धर्मदास जी साहब और आमीन माता साहिबा के दूसरे पुत्र चूड़ामणि नाम साहब को गढ़ बांधो में संवत 1570 में ऐसे ही गुरु गद्दी पर विराजमान किया था और अपने कर कमलों से चंदन तिलक सार कर कबीर पंथ के प्रथम वंश गुरु वचन वंश चूड़ामणि नाम साहब के रूप में प्रतिष्ठित किया था। संवत 1570 सारा चूड़ामणि गादी बैठा रहा। ये सारी बातें हमारे कबीर पंथ के प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं और ये तमाम ग्रंथ साहित्य हमारे आश्रम के, हमारी संस्था के प्रकाशन केंद्र से आपको मिल जाएंगी। आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए कि यह परंपरा जो है, जिसे हम सतगुरु कबीर धर्मदास वंशावली परंपरा कहते हैं,
यह परंपरा कोई 150 वर्ष की नहीं है। इस ऑप्शन में केकेआर को बड़ा झटका लग सकता है। मुझे लगता है सीएसके वाले ना कैमरून गिन के लिए नहीं जाने वाले हैं। कुछ आईपीएल टीमों की यह परंपरा लगभग ये परंपरा 512 वर्ष पुरानी है। 512 वर्ष पुरानी परंपरा है। इस परंपरा के अब तक अगर मुझे लिया जाए तो 15 संवाहक हो चुके। जैसे कि मैंने उल्लेख किया कि हमारे परमात्मा हमारे साहेब ने अपने कर कमलों से चूड़ामणि नाम साहब को चादर तिलक किया, ताज पहिराया, उनको कबीर पंथ के प्रथम वचन वंश गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके पश्चात द्वितीय वंश गुरु के रूप में सुदर्शन नाम साहब जो रतनपुर में हुए, मुक्तामणि नाम साहब जो प्रथम वंश गुरु हुए वो पहले बांधवगढ़ में रहे, फिर कोरबा जिले के कुदुरमाल में आकर बस गए। फिर दूसरे वंश गुरु सुदर्शन नाम साहब ने अपना कार्य क्षेत्र रतनपुर को बताया। इस परंपरा के तीसरे जो गुरु हुए कुलपति नाम साहेब, वे वापस कुदुरमाल चले गए और कुदुरमाल में रहते हुए उन्होंने कबीर पंथ के प्रचार प्रसार का कार्य किया। फिर हमारे वंश परंपरा के चौथे वंश प्रतापाचार्य हुए प्रमोद गुरु बाला पीर साहब। कहते हैं कि इस परंपरा के अंतर्गत जो हमारे चौथे वंशाचार्य हुए पंचश्री हजूर प्रमोद गुरु बाला पीर साहब, उनके जैसा प्रतापी और प्रभावी कोई दूसरा नहीं हुआ। आज हमारे कबीर पंथ में जो श्वेत पताका फहराई जाती है, जिसे हम निशान साहेब कहते हैं, यह निशान, ये श्वेत पताका हमारे कबीर पंथ को पंचश्री हजूर बाला पीर साहब के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह श्वेत पताका, श्वेत निशान एक प्रतीक है प्रेम का, शांति का, सद्भाव का, सदाचार का। और इस झंडे के नीचे, इस पताका के नीचे, इस निशान के शरण में आकर हम अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास करते हैं, सहज बनाने का प्रयास करते हैं, जीवन में सद्भावना लाने का प्रयास करते हैं। प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर दृढ़ता से चलने का संकल्प लेते हैं। और जैसे भी हो, हमारे सदगुरु कबीर साहब के द्वारा स्थापित यह जो पंथ है कबीर पंथ, जो सदगुरु कबीर के प्रेम, सत्य और अहिंसा
मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित है। इस सुंदर पंथ पर, इस सुंदर पंथ के पथिक बनकर आप, हम सब, हजारों, लाखों, करोड़ों सदगुरु कबीर के भक्तजन, कबीरपंथी जन, सदगुरु कबीर के बतलाए हुए मार्ग पर चलकर अपने इस जीवन को, अपने इस मानव जीवन को सार्थक करने का प्रयास करते हैं, सफल करने का प्रयास करते हैं। तदुपरांत इस परंपरा के 5वें वंशगुरु हुए पंच श्री हजूर केवल नाम साहब। केवल नाम साहब से पूर्व, जैसे मैंने बताया कि प्रमोद गुरु बाला पीर साहब, ये प्रारंभिक कुछ वर्षों तक कुदुरमाल में ही रहे। उसके उपरांत ये रायपुर के नजदीक, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, रायपुर के नजदीक रायपुर खरोरा मार्ग पर एक बंगोली नाम का ग्राम है। बंगोली नाम के ग्राम में रहकर इन्होंने कबीर पंथ के प्रचार प्रसार का कार्य किया। लेकिन वह समय स्वतंत्र भारत का नहीं था, मुगल साम्राज्य था और रजवाड़े हुआ करते थे। तो उस वक्त जो रायपुर के जो राजा हुआ करते थे, उनसे हमारे चौथे वंशाचार्य प्रमोद गुरु बाला पीर साहब के साथ तालमेल नहीं बैठ पाया। तो दुखी होकर प्रमोद गुरु बाला पीर साहब बंगोली ग्राम छोड़कर मंडला में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और मंडला में रहते हुए उन्होंने कबीर पंथ का प्रचार प्रसार किया। वहीं उन्होंने समाधि ली। उनकी समाधि आज भी वहां स्थित है। Free, free, free. All short dramas are completely free. Come on, new users. No ads, no good. उनके पश्चात 5वें वंशाचार्य हुए, 5वें वंशगुरु हुए केवल नाम साहब, पंच श्री हजूर केवल नाम साहब। वे मंडला छोड़ ये छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के अंतर्गत धमधा में आकर बसे। यहां उन्होंने अपनी गुरु गद्दी बनाई और धमधा में रहकर उन्होंने कबीर पंथ का प्रचार प्रसार किया। उनके पश्चात 6वें वंशगुरु हुए अमोल नाम साहब। अमोल नाम साहब वापस मंडला चले गए और मंडला में रहते हुए उन्होंने कबीर पंथ का प्रचार प्रसार किया और अपना शरीर का त्याग भी मंडला में किया। तो मंडला में बाला पीर साहब के साथ साथ 6ठे वंशगुरु अमोल नाम साहब की समाधि भी स्थित है। फिर हमारे 7वें वंशगुरु हुए पंच श्री हजूर सुरत सनेही नाम साहब। परम पूज्य सुरत सनेही नाम साहब मंडला छोड़ मध्य प्रदेश में ही और आगे बढ़े पंथ के प्रचार के लिए, और वो छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत एक सिंघोड़ी नाम के ग्राम में जाकर बसे। वहां बहुत सारे कबीरपंथी हुआ करते थे। वहां एक गौली मालगुजार थे
उनके बहुत सारे गांव थे, बहुत सारे गांवों के मालगुजार थे। वो कबीरपंथी थे, साहब के भक्त थे। उनके द्वारा हमारे 7वें वंश प्रतापाचार्य सुरत सनेही नाम साहब को सिंघोड़ी ग्राम अर्पण किया गया। सिंघोड़ी ग्राम के साथ साथ एक दो छोटे से ग्राम नजदीक में और भी अर्पण किया गया। फिर हमारे सुरत सनेही नाम साहब वहीं प्रतिष्ठित होकर कबीर पंथ का खूब प्रचार प्रसार किया। और कहते हैं कि उनके कार्यकाल में बहुत भयंकर महामारी फैली। जैसे अभी कुछ बरस पहले 2020-21 में कोविड-19 की महामारी फैली थी, लाखों लोग मारे गए थे। तो ये तो 21वीं सदी की बात है। अभी तो मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है, इतना विकास कर चुका है, इतनी साधन और सुविधाएं हैं। अब ये वो समय था, अब समझ लीजिए कम से कम 200 वर्ष पूर्व की बात, 200 क्या 250-300 वर्ष पूर्व की बात है। उस वक्त भयंकर रूप से महामारी फैली थी और गांव के गांव चपेट में आते थे, पूरा गांव साफ हो जाता था। लोग अपना परिवार बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए पूरे कुटुंब परिवार के साथ साथ पूरा गांव का गांव खाली हो जाता था, गांव छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। लाखों में लोग उस महामारी के शिकार हुए। और कहते हैं कि हमारे 7वें वंश प्रतापाचार्य पंसरी हजूर सुरत सनेही नाम साहब से लोगों की यह पीड़ा देखी नहीं गई और लोगों की पीड़ा देखकर उन्होंने सिंघोड़ी में ही जीवित समाधि ले ली। जीवित समाधि ली। और ऐसा कहते हैं कि जैसे ही हमारे 7वें वंशाचार्य सुरत सनेही नाम साहब ने जीवित समाधि ली, कुछ ही दिनों में ये महामारी अपने आप समाप्त हो गई। आज आप सिंघोड़ी जाइएगा, वहां हमारे 7वें वंशाचार्य सुरत सनेही नाम साहब की समाधि है। उस समाधि पर सिर्फ कबीरपंथी नहीं आते हैं, कबीरपंथियों के साथ बहुत संख्या में मुसलमान भी माथा टेकने आते हैं। बहुत संख्या में जैन समाज के लोग माथा टेकने आते हैं। अब ये समझ लीजिए कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिंघोड़ी के आसपास, चाहे वो कबीरपंथी हो या ना हो, ज्यादातर लोग किसी भी शुभ कार्य, घर में कोई ब्याह हो, कोई नया घर बना रहा हो, किसी बच्चे का ब्याह हो, शादी ब्याह के बाद बेटे बहू को या बेटी दामाद को उस समाधि पर माथा टेकने के लिए जरूर लाते हैं। भारी संख्या में वहां जैन लोग बहुत ज्यादा है, जैन लोग भी वहां आकर माथा टेकते हैं। वहां फागुन पूर्णिमा के अवसर पर 5-7 दिवस का मेला लगता है। उस 5-7 दिवस के मेले में हजारों लोग वहां दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। तो ऐसी महिमा हमारे 7वें वंश प्रतापाचार्य सुरत सनेही नाम साहब की रही। उनके पश्चात 8वें वंशाचार्य परम पूज्य पंसरी हजूर हक नाम साहब हुए।
हक नाम साहब ने सिंगोड़ी में रहना उचित नहीं समझा और अपने संतों और भक्तों की टोली के साथ, ऐसा कहते हैं, ऐसा उल्लेख है, और बहुत पुराने जो बुजुर्ग हुआ करते थे, अब हमारी उम्र भी 60 बरस की हो गई, जब हम 15-20 साल के थे, 40 साल पहले, उस समय में जो 80-90-100 साल के बुजुर्ग हुआ करते थे, वो बताते थे कि हक नाम साहेब, 8वें वंश प्रतापा हक नाम साहेब, वो जैसे एक कबीले के लोग होते, खाना बदोश लोग होते हैं, इस तरह से वो भ्रमण करते रहते थे। एक तो उनका अपना कुटुंब परिवार होता था, साथ में बहुत सारे उनके भक्त हुआ करते थे, साथ में बहुत सारे संत महात्मा हुआ करते थे, बैलगाड़ियां हुआ करती थी, घोड़े हुआ करते थे। इस तरह से वो हमेशा भ्रमण पर रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, कोई उचित। Sometimes life feels like a storm. And in that storm, you are देखते थे जहां अच्छा मैदान है, छायादार वृक्ष है, बगीचा है, नजदीक तालाब है, पीने के पानी की सुविधा है, तो वहां पर डेरा डाल दिया जाता था और तंबू लगा दिया जाता था। तो सारे संत महात्मा और भक्तगण और हमारे 8वें वंश प्रतापाचार्य अपने कुटुंब परिवार के साथ महीनों तक वहां रुकते थे और आसपास के गांव, जितने भी आसपास के गांव में सब संतों के साथ, भक्तों के साथ भ्रमण में जाते थे और गांव-गांव, गली-गली में जाकर लोगों को सदगुरु कबीर साहब के 2.5 आखर के प्रेम का पाठ पढ़ाते थे। सदगुरु कबीर साहब के प्रेम, सत्य और अहिंसा पर आधारित उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते थे। ऐसे बहुत से लोग कबीरपंथ से जुड़े, सदगुरु कबीर साहब की शरण में आए, और ऐसा हर वंश प्रतापाचार्य के साथ हुआ। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, हमारे वंशाचार्य जहां जहां भी गए, इन्होंने गुरु गद्दी स्थापित की। उस क्षेत्र में कबीर पंथ का खूब प्रचार प्रसार हुआ। हजारों संख्या में लोग सदगुरु कबीर साहब की शरण में आए और मानवता के इस पंथ को उन्होंने ग्रहण किया और कबीर पंथ, कबीर के मार्ग पर चलते हुए सदगुरु कबीर की शिक्षाओं को धारण करके अपने जीवन को सफल बनाया। तो ऐसे ही भ्रमण करते 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 हमारे 8वें वंश प्रतापाचार्य हक नाम साहब, जिसे आज कवर्धा कहा जाता है, जिला कबीरधाम, शहर का नाम कवर्धा, वहां पहले कोई गांव वाव नहीं था, कोई गांव वगैरह नहीं था। वो एक नदी थी, वो नदी के तट पर 8वें वंश प्रतापाचार्य हक नाम साहब अपने पूरे कबीले के साथ, लाओ लश्कर के साथ नदी के तट पर उन्होंने डेरा डाला। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर वहां रुके और धीरे धीरे उनका चलता फिरता डेरा वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो गया। एक छोटी सी बस्ती के रूप में स्थापित हो गया
और उस बस्ती को नाम दिया गया कबीर धाम। कबीर धाम। फिर अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों के शासन काल में अब अंग्रेज लोग हिंदी शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जैसे हम हिंदुस्तानी लोग, हिंदी भाषी लोग आसानी से हिंदी शब्दों को आसानी से उच्चारण कर लेते हैं, ऐसे अंग्रेज लोग नहीं कर पाते थे। तो वो अंग्रेज जब आए, यहां उनकी हुकूमत थी, तो कबीर धाम को वो लोग कबरधा ऐसे कहने लग गए। कबीर का कबर कर दिए और धाम का धा रख दिया, तो ऐसे वो कबीर धाम कबरधा हो गया। कबरधा हो गया। कबीर धाम जो था वो अपभ्रंश होकर कबरधा हो गया। फिर जब सन 2000 में 1 नवंबर सन 2000 में यह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, उसके पश्चात इस छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी बने। उनका काफी लगाव कबीर पंथ से था। हमने मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी से ये बात कई बार चर्चा के दौरान कही कि ये जो कबीर धाम आपने कवर्धा जिला बनाया है, कवर्धा को जिला बनाया गया है, एक्चुअली यह कवर्धा नहीं है, यह कबीर धाम का अपभ्रंश है। तो मुख्यमंत्री जोगी जी ने पूछा इसका कोई प्रमाण मिलेगा? तो हमने कहा 1 नहीं 10 प्रमाण मिलेगा, 10 प्रमाण मिलेगा। तो हमने कबीर पंथ के किसी दस्तावेज से, कबीर पंथ के किसी साहित्य से प्रमाण नहीं दिया उनको। हमने कुल 13 प्रमाण निकाले और सारे के सारे शासकीय दस्तावेज थे। सारे के सारे प्रमाण शासकीय दस्तावेज थे। 13 प्रमाण हमने मुख्यमंत्री जोगी जी के कर कमलों में सौंपा। तब माननीय जोगी जी के द्वारा जिला कबीर धाम को, जिला कवर्धा को सुधार कर पुनः कबीर धाम किया गया। तब से आज वह पूरा जिला कबीर धाम के नाम से जाना जाता है। उसके कुछ ही वर्षों बाद सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद तहसील को उन्होंने भी जब जिला बनाया तो उसका नाम उन्होंने संत कबीर नगर रख दिया, जिला संत कबीर नगर। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की जो निर्वाण स्थली है, सदगुरु कबीर हमारे साहब जहां अंतर ध्यान हुए, वो संत खलीलाबाद तहसील के अंतर्गत ही आता था। इसलिए उन्होंने जब नया जिला बनाया तो उस जिले का नाम संत कबीर नगर रख दिया। और देखिए आज भारत में 2 जिले हैं, एक छत्तीसगढ़ में है, एक उत्तर प्रदेश में है, जो हमारे सदगुरु के नाम पर है, सदगुरु कबीर साहब के नाम पर है। और अभी करीब 1 माह पूर्व उत्तर प्रदेश में ही वहां के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी लखीमपुर खीरी की तरफ दौरे में गए थे। वहां उन्होंने एक, मुझे शहर का नाम याद नहीं आ रहा है, आप में से किसी को याद होगा तो, मुर्शिदाबाद है शायद, मुर्शिदाबाद को बताइए, कृपया बताइए।
हाँ भाई, मुर्शिदाबाद ना, मुस्तफाबाद, है ना। तो वहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की कि यह मुस्तफाबाद अब कबीर धाम के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए, इस तरह से अभी भारत देश के अंदर 2 जिला है कबीर साहब के नाम पर, और एक शहर हो गया कबीर धाम के नाम से। और अभी हम पीछे लगे हुए हैं, कि ये जो हमारा तहसील है सिमगा, अभी हमारा जिला है बलौदा बाजार भाटापारा, लेकिन हम लोग पीछे लगे हुए हैं कि ये सिमगा जिला बने और इस जिले का नाम कबीर धर्मनगर हो। और साहब की कृपा रही तो बहुत जल्द ये काम हो भी जाएगा। तो हक नाम साहब 8वें वंश प्रतापाचार्य कबीर धाम में आए। उन्होंने अपना चलता फिरता डेरा स्थापित किया जो स्थायी हो गया। फिर वहां 9वें वंश प्रतापाचार्य हुए पाक नाम साहब। फिर 10वें वंश प्रतापाचार्य हुए प्रगट नाम साहब। फिर 11वें वंश प्रतापाचार्य हुए धीरज नाम साहब। तो 4 हमारे वंश प्रतापाचार्य जिला कबीर धाम में रहे। हक नाम साहब, पाक नाम साहब, प्रगट नाम साहब, धीरज नाम साहब। धीरज नाम साहब के पश्चात जो हमारे सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली के 12वें वंश प्रतापाचार्य हुए परम पूज्य पंचश्री हजूर उग्र नाम साहब। उग्र नाम साहब ये कबीर धाम छोड़कर कुटुंब परिवार के साथ निकल गए, और इनका स्वभाव, इनकी रहनी गहनी भी बिल्कुल 8वें वंश प्रतापाचार्य की तरह ही थी। खाना बदोश की तरह। ये कभी किसी गांव के अंदर जाकर नहीं मुकाम करते थे। हमारे जो 12वें वंश प्रतापाचार्य हुए उग्र नाम साहब, ये कभी किसी बस्ती के अंदर जाकर मुकाम नहीं किया करते थे। बस्ती के बाहर कोई अच्छी सी जगह देखते थे, वैसा ही जहां वृक्ष हो, छायादार जगह हो, तालाब हो या नदी हो, और सारी आवश्यक चीजें वहां मिल जाए, ऐसी जगह पर डेरा डाल देते थे। और उनका भी वही हिसाब था। एक गांव में डेरा डाल दिए तो 4 महीने 6 महीने वहीं साधु संतों के साथ, भक्तों के साथ रहते थे। अब उस समय उनकी मंडली हुआ करती थी 200, 250, 300 लोगों की। अब वो पूरी मंडली चलती थी। तो ऐसे ही उग्र नाम साहब भी जिला का अपना कबीर धाम छोड़कर निकले। तो ये काफी समय तक इधर जांजगीर चापा शक्ति के तरफ ये गभेल मेरी माता जी, हमारी गुरु माता जी जिस समाज से आती हैं, गभेल समाज से। गभेल समाज जो क्षेत्र है ये खरसिया शक्ति के आसपास ही है, माल खरौदा है। वहीं आसपास के गांव में भ्रमण करते रहे, और वहां एक चंद्रा समाज भी हुआ करता जो पूरे के पूरे कबीरपंथी थे। ऐसी भ्रमण करते रहे। फिर अंत में वे प्रथम गुरु गद्दी स्थल कुदुरमाल में चले गए, जहां प्रथम गुरु ने अपना स्थान बनाया था, अपनी गुरु गद्दी बनाई थी, वहां चले गए। अब उस समय, आज से समझ लीजिए ये है 1800
95-96 की बात है। वे जाकर प्रथम गुरु गद्दी कुदुरमाल में जाकर बसे, वहां रहकर उन्होंने कबीर पंथ का प्रसार प्रसार आरंभ किया। और 2004 में बसंत पंचमी से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक 4 महीने का उन्होंने संत समागम समारोह किया कुदुरमाल में। 4 महीने के संत समागम समारोह का आयोजन किया। उस 4 माह के संत समागम समारोह में देश विदेश से बहुत दूर दूर से लोग, देश के हर क्षेत्र से लोग साहब के, उग्रनाम साहब के 12वें वंशाचार्य के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आए। मतलब ये समझ लीजिए कि वहां, अब मैं आपको बताऊं कि आसाम, नेपाल, भूटान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उधर दार्जिलिंग, कालिंपोंग, पेदांग, इस तरफ से भी बहुत लोग आए, आसाम से लोग आए और तमाम भारत को छोड़कर मध्य भारत, उत्तर भारत के तमाम राज्यों से लोग साहब के दर्शन के लिए आए। उस दौरान बहुत सारे संतों ने और बहुत सारे भक्तों ने उग्रनाम साहब से निवेदन किया कि यह जो ग्राम कुदुरमाल है, यह बीहड़ वन के बीच है, बीहड़ वन के मध्य में है, जंगल है और कोई सही प्रकार से यहाँ आने के लिए मार्ग भी नहीं है। हमें परिवार सहित बाल बच्चों को लेकर यहाँ आने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है। तो सबने एक आवेदन पत्र बनाया। उस समय वो रोल चलता था, कागज का रोल चलता था। एक रोल पे उन्होंने, तमाम भक्तों ने, संतों ने, महंतों ने, कड़िहारों ने आवेदन बनाया कि आप अपना स्थान किसी ऐसे सुगम स्थान पर गुरु गद्दी की स्थापना करें जहां पूरे देश से, देश के हर क्षेत्र से लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आपके दर्शन के लिए सभी तरफ से लोग आसानी से पहुंच सके। तो ये पेश किया गया उग्रनाम साहब के समक्ष। तो हमारे पंसरी हुजूर उग्रनाम साहब ने उसी आवेदन पत्र पर लिखा कि आप लोग ऐसे स्थल की व्यवस्था करें तो मैं निश्चित रूप से वहां कबीर पंथ की नई गुरु गद्दी की स्थापना करूं। उनका आदेश हो गया। उसके पश्चात ये जो बेमेतरा जिला है, बेमेतरा जानते हैं, बेमेतरा के माल गुजार हुए दाऊ उमराव सिंह दाऊ बोलते थे, उमराव सिंह वर्मा, उनके नेतृत्व में सन 1904 में 3-4 में ये दामाखेड़ा ग्राम, यहां से 2 किलोमीटर पर दरचूरा गांव और एक बेमेतरा के पास है बहेरा गांव, आधा गांव, दामाखेड़ा दरचूरा पूरा गांव और बेमेतरा के पास एक गांव है बहेरा, वो आधा गांव। ऐसे 2.5 गांव खरीदे गए और 12वें वंश प्रतापाचार्य के चरणों में अर्पण किया गया भक्तों के द्वारा। उसके पश्चात 1904 में ठीक दशहरा पर्व के दिन पंसरी हुजूर उग्रनाम साहब अपने तमाम मंडली के साथ, कुटुंब परिवार के साथ ठीक दशहरा पर्व के दिन यहाँ दामाखेड़ा पधारे और यहाँ आकर उन्होंने हमारे पंथ के प्रतीक श्वेत पताका फहराया।
निशान साहेब की स्थापना की। निशान साहेब की स्थापना की और निशान स्थापित होते ही यह साधारण सा दामाखेड़ा गांव कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा हो गया। फिर यहां उग्रनाम साहब रहे, फिर 13वें हमारे वंशगुरु परम दयालु दयानाम साहब रहे, फिर हमारे गुरुदेव पंचश्री हजूर गृंद मुनि नाम साहब रहे। जो चर्चा मैं कर रहा था, तो मेरे गुरुदेव परम पूज्य पंचश्री हजूर गृंद मुनि नाम साहब ने 1990 में इसी माघ मेला के दौरान 8 फरवरी को मेरा चादर तिलक किया। और इस हमारे सदगुरु के पंथ की सेवा का सारा कार्य, सारा दायित्व मुझे सौंपा और उनके आशीर्वाद के बाद से आज तक से मुझसे जितना बन पड़ रहा है, जैसे बन पड़ रहा है, मैं हमारे पूजनीय संतों के सलाह मशवरा से, कड़िहार जनों के सलाह मशवरा से और हमारे कबीर पंथी जनों के सलाह मशवरा से सबसे चर्चा करते हुए, सबके साथ बैठते हुए, सबको विश्वास में लेकर विगत 34 वर्षों से काम करता आ रहा है। इस दौरान बसंत पंचमी पर्व सन 2008 को, बसंत पंचमी पर्व जिस दिन हमारा ये संत समागम मेला प्रारंभ होता है, बसंत पंचमी को प्रारंभ होता है और माघ पूर्णिमा को इसका समापन होता है। तो मेले के प्रथम दिवस बसंत पंचमी 2008 हमारे नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब का प्रागट्य हुआ। अभी ये भी संयोग देखिए कि हमारे गुरुदेव सन 1992 में इसी मेले के अंतिम दिवस माघ पूर्णिमा के दिन ही शरीर त्याग कर लोक गमन कर गए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, विशेष रूप से बताना चाहूंगा। जब हमारे गुरुदेव काफी अस्वस्थ थे और हम उनके साथ बैठते थे, उनकी सेवा में 2 लोग हमेशा रहते थे, हम लोग भी बैठते थे। तो अभी जो हमारे आश्रम के कोठारी साहब हैं, जो राशन पानी सारा संभालते हैं, उनका नाम बोंदरू साहू है। बोंदरू साहू, वे हमारे गुरुदेव से मात्र 5 बरस छोटे हैं। हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ था 1935 में और ये कोठारी बाबा जो है हमारे, अभी हैं वो, और बिल्कुल हिष्ट पुष्ट है, लकड़ी भी नहीं पकड़ते हैं, चश्मा भी नहीं लगाते हैं। उनका जन्म है 1940 का, 85 वर्ष पूरे हो गए और वे हमारे गुरुदेव के परम प्रिय थे, परम प्रिय थे। आज भी यहां, तो वो एक दिन बैठे तो हमारे गुरुदेव की हालत देखकर वो रोने लग गए। मैं बैठा था, मेरी बड़ी बहन भी वहां बैठी थी और एक लड़का और था जो सेवा करता था गुरुदेव की, और ये कोठारी बाबा बैठे थे। तो ये कोठारी बाबा अस्वस्थ अवस्था में देखकर गुरुदेव को रोने लग गए। तो गुरुदेव ने कहा, अरे रोते क्यों हो, शांत हो जाओ। ये गुरुदेव के वचन है, अरे क्यों रोते हो भाई।
बिल्कुल भी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये शरीर खराब हो गया ना, अब ये शरीर छोड़कर मैं जाऊंगा और तुम देखना, तुम देख लेना, मैं बड़े दद्दा के घर ही वापस आऊंगा। ये वो उनकी वाणी थी, ये उनकी वाणी थी। मुझे बड़े दद्दा बोलते थे मेरे गुरुदेव। उन्होंने कहा कि मैं बड़े दद्दा के घर ही आऊंगा। फिर बसंत पंचमी के दिन 2008 में इनका जन्म हुआ, उदित मुनि नाम साहेब का। तो जब ये 1-1.5 बरस के थे तो हाफ बनियान पहने हुए थे, छोटे से थे, गोद में लेकर हम घूम रहे थे आश्रम में। तो अचानक वो जो कोठारी बाबा हैं वो नजदीक आए और फिर उन्होंने उदित मुनि के ये कंधे को देखा। यहां पर हू बहू परम पूज्य पंचरी हजूर ग्रीन मुनि नाम साहब के दाहिने कंधे पर हू बहू निशान था। बिल्कुल वैसा ही निशान था। और इनका जब जन्म हुआ तो वो निशान इनके बर्थ मार्क के रूप में आया। इनके जन्म के साथ वो निशान उसी जगह पर आया। तो मैं भी वहां बैठा था। तो एक तरह से अब ये समझ लीजिए कि गुरुदेव ने, ये गुरुदेव के वचन थे। तो गुरुदेव की जो वाणी है उसको तो हम नकार नहीं सकते। गुरु मुख वाणी ऊंच रे, शिष्य साँच कर मान, यह विधि फंदा छूट ही है और युक्ति नहीं आन। अब ये हमारे गुरुदेव के मुखार बिन से वचन निकले थे तो हम कैसे नकार सकते हैं। अब तब से ये सबके दुलारे बने हुए हैं, आंखों के तारे बने हुए हैं। और देखिए तिथिवार आज ये 18 वर्ष के पूर्ण हुए हैं। तारीख वार तो 11 फरवरी को 18 वर्ष के वयस्क हो जाएंगे, लेकिन जब इनका जन्म हुआ 2008 में तो 11 फरवरी को बसंत पंचमी थी। अब वो गुरुदेव की वाणी देखिए, मेले के अंतिम दिन गए और मेले के प्रथम दिन ये इनके रूप में आ गए। उसके बाद भी इन्होंने कई मर्तबा ऐसा कुछ बोला है, ऐसा कुछ कार्य किया है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वो कह रहे कि देखो, मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं। उनकी कई बातों को सुनकर, उनके कई कार्यों को देखकर ऐसा लगता है कि ये कह रहे हैं कि मुझे पहचानो, मुझे देखो, मुझे पहचानो तो सही मैं कौन हूं। ये 15 बरस की उम्र से काम कर रहे हैं, 2 साल से कार्य कर रहे हैं और बहुत बेबाकी से कर रहे हैं और बहुत प्रौढ़ता के साथ कर रहे हैं, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ कर रहे हैं और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कर रहे हैं। तो आज हम कबीरपंथियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का अवसर है, सौभाग्य का दिन है कि आज सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली की इस परंपरा को
इस परंपरा के एक नए संवाहक के रूप में, 16वें संवाहक के रूप में हमें हमारे नए वंशगुरु प्राप्त हो रहे हैं। चादर तिलक का विधिवत कार्य संपन्न होगा। हालांकि आप याद करिए 1990 में जब मेरा चादर तिलक हुआ था, तब हमारे गुरुदेव के सबसे पहले वचन, सबसे पहली वाणी यही थी, किसी के बनाने से कोई वंश गुरु नहीं बनता है। किसी के तिलक लगा देने से, चादर ओढ़ा देने से कोई वंश गुरु नहीं बनता है। जो इस परंपरा में जन्म लेता है, वह जन्म से ही इस गादी का अधिकारी होता है। और उन्होंने एक बात और कही, मेरे साथ डॉक्टर भानु प्रताप गोस्वामी भी बैठे हुए थे वहां। तो उन्होंने कबीरपंथियों से कहा, आप सोच रहे होंगे कि ये बड़े के साथ छोटा कैसे बैठा हुआ है। ये बड़े के साथ छोटा कैसे बैठा हुआ है। फिर उन्होंने कहा, ये मेरे ममता का प्रतीक नहीं है, ये इस वंश परंपरा में की एक व्यवस्था है। वंश परंपरा में वंश गुरु के साथ साथ गुरु गोसाई की भी परंपरा चलती है। तो 15वें वंश गुरु के रूप में, वंशाचार्य के रूप में मेरे गुरुदेव ने मेरा चादर तिलक किया, और मेरे सहयोगी गुरु गोसाई के रूप में उन्होंने डॉक्टर भानु प्रताप गोस्वामी का चादर तिलक। और आज देखिए 36 वर्ष हो गए, तब से आज तक ये हर वक्त हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे कार्यों में मुझे सहयोग प्रदान करते हैं। मेरा कोई भी निर्देश हो उसका पालन करते हैं। पूरे समर्पण भाव से मैं जो भी इनको निर्देश देता हूं या कोई भी कार्य सौंपता हूं तो उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो ऐसे ही अब वंश गुरु के साथ साथ गुरु गोसाई की परंपरा है, क्योंकि अब काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारे नवोदित वंशाचार्य, 16वें वंशाचार्य उदित मुनि तो वंश गुरु के रूप में स्थापित होंगे ही, प्रतिष्ठित होंगे ही, लेकिन इनके सहयोगी गुरु गोसाई के रूप में गुरु गोसाई प्रखर प्रताप को भी मैं नियुक्त करना चाहूंगा, ताकि आगे चलकर और खूब पढ़ाई करें। अभी इनको काम में नहीं लगना है। बिल्कुल जितनी पढ़ाई करना है करें, पूरी पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद फिर काम में लगे। तो पढ़ाई रोकना नहीं है, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। तो आज हमारे परमात्मा, हमारे हृदय मंदिर के आराध्य, हमारे सत्य पुरुष साहब कबीर के असीम कृपा से और 4 गुरु वंश 42 की कृपा से, गुरु माताओं की कृपा से, मेरी गुरु माता की कृपा से, सर्व संत समाज की कृपा से, और जितने भी यहाँ हमारे गुरु गोसाई जन हैं, कड़िहार जन हैं और साहब के भक्त जन हैं, आप सभी के प्रेम और सहयोग से
मैं अब जल्द ही चादर तिलक का कार्य प्रारंभ करना चाहूंगा। आप सब मुझे आज्ञा प्रदान करें कि अब मैं हमारे नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब को इस वंश परंपरा का दायित्व सौंप दूं, ताकि वे अभी तो बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, अब और भी बहुत अच्छे ढंग से कबीर पंथ के विकास के लिए, कबीर पंथियों के विकास के लिए, मानव समाज के विकास के लिए, जन जन के विकास के लिए, समाज कल्याण के लिए जो इनको जैसा उचित लगे, जो अच्छा लगे, उस तरह से सबको साथ लेकर खूब कार्य करें। और मुझे विश्वास है कि हमारे नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब की छत्र छाया में हमारा यह कबीर पंथ खूब फलेगा और फूलेगा। सप्रेम साहेब 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 साहेबंदगी साहेब, हम परम पूज्य पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि इस समारोह के अगली कड़ी के रूप में हमारे नवोदित वंशाचार्य पंच श्री उदित मुनि नाम साहब को गुरु गद्दी पर विराजमान कर हम सबके बीच में वंशाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। परम पूज्य पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब से आशीर्वाद लेकर हमारे नवोदित वंशाचार्य पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब कबीर पंथ गद्दी पर, गुरु गद्दी पर विराजमान हो रहे हैं।